सभी बहनों को ओम शांति। आज आप विशेष आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि जो अमृत भोजन जो हम 4 दिन के लिए बनाएंगे, वह अमृत भोजन में आप सभी की सेवा की आवश्यकता रहेगी और विशेष रूप से आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और आगे के लिए अपने को ये प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी भी आसान रहेगी। ज़्यादातर हमारे डिटॉक्स सेंटर पर विशाल भाई लोग आते हैं सीखने के लिए, रेसिपी सीखने के लिए आते हैं। मतलब आप यहाँ बीके सेंटर के ऊपर आप ऐसी चीज़ सीख के जाएंगे जो अपने जीवन में तो काम आएगी, परिवार वालों को भी ये काम आएगी। जब हम भोजन को परिवर्तन करते हैं ना, तो थोड़ा सा कठिन लगता है जीवन को आगे लेके जाना। तो ये थोड़ा सा ट्रेन होंगे तो शुरुआत के दिनों में थोड़ी आसानी रहेगी। और बाबा ने विशेष इसी यज्ञ में हमें सेवा का मौका जो दिया है, वो ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो ये बहनें हैं हमारी, ये युगल हैं, कृष्णा शूटिंग कर रही है, वो हयाती हैं, और ये मीना बहन है, वो पिछले 7 साल से हमसे जुड़ी हैं और ख़ास करके रेसिपियों का जिम्मा इनके ऊपर रहता है। तो काफ़ी जवाबदारियां हैं उनके ऊपर। और ये 50 लोगों का या 100 लोगों का भोजन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, 500 लोगों का। हाँ तो खास कर जी 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 जी, जितने बैठे हैं ना, क्या बात ये 100 लोगों का बहुत आराम से। और दीदी ने प्रोग्राम ऐसे कुछ रखा है कि सुबह 9 बजे ग्रीन जूस सर्व करेंगे, हरी पत्तियों का जूस। और हमारे पास जो भी अवेलेबल हरी पत्तियां हैं उनको आंवले के साथ मिलाकर सेंधा नमक डाल के, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अगर ऑरेंज है तो 4-5 ऑरेंज भी डाल दिए। वो सारा फॉर्मूला जो भी बनेगा, वो फॉर्मूला ये 3 बहनें आपको गाइड करेंगी। एक बार मानो कि कल ग्रीन जूस बन गया तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें 4 दिन जाना है। उसमें शायद अपडेट करना है तो ये सूचना देंगी, वरना उनका रिपीटेशन करना है। और मानो कि 15 बहनें हैं तो इसमें से 3-3, 4-4 का ग्रुप हम बनाएंगे, जिस तरह से आसानी रहे उस तरीके से। मानो कि ग्रीन जूस का जिम्मा है, ये अगले 3 बहनें बैठी हैं उनका, तो टाइम टू टाइम वो ग्रीन जूस मिल जाए, उनकी जिम्मेवारी आपकी रहेगी। तो 9 के बदले 10 बजे मिलेगा तो पूरा शेड्यूल खराब होगा। तो कब शुरू करना है, कब बनाना है, वो पहले दिन तो पूरा आपके साथ ही वो तीनों रहेंगी। थोड़ा ये बिजी रहेंगी शूटिंग में भी भाई लोग हैं दूसरे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फॉर्मूला किस तरीके का है, वो पूरा आइडियाज़ इन लोगों के रहेंगे। खजूर के लड्डू बनाने हैं तो एक बार बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगी। आप 100 या 200 लड्डू तुरंत ही चुटकी बजाते बनाएंगी। एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो डेजर्ट आइटम, जो मीठी चीज़ें हैं, जो जिनको मिठाइयाँ कहेंगे, तो मिठाइयों का जिम्मा 3 लोगों का या 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक लीडर जिसमें लीडरशिप है वो उठाएंगी, 4-5 लोगों से काम करवाएंगी। तो 4 दिन कितने, 3, 6, 7 दिन का हमारा मेनू रहेगा, 7 बार लंच और डिनर। तो 7 दिन मिठाइयाँ कौन बनाएगा? तो मतलब ये 5 लोग बनाएंगे। तो उसी समय मानो कि 1 बजे दीदी ने प्रोग्राम रखा है कि 1 बजे सभी को खाना दे देंगे, तो 1 बजे के पहले सारी मिठाइयाँ बन के, मानो कि 1 या 2 मिठाइयाँ होंगी, ज़्यादा भी नहीं, तो वो सारी डिश के ऊपर रेडी रहनी चाहिए वक्त के हिसाब से। और दूसरा ग्रीन जूस का हमने बोल दिया, मिठाइयाँ बोल दी। कोई प्रकार का सलाद से मानो कि, तो सलाद बनाने का एक जिम्मा एक टीम का रहेगा। और एक टीम ऐसी रहेंगी जो कच्ची सब्जियां हैं उनका हम वो पक्की सब्जी बनाते हैं, ऐसे कच्ची सब्जी भी बनाते हैं, तो सब्जियों का रहेगा अभी। हाँ, और एक चटनी जो हर रोज हम शायद रख सकते हैं, तो चटनी बनाने के लिए एक बिजी रहेंगी। 11 बजे दीदी बोल रही है कि एक फल देंगे सभी को, तो फल का भी जिम्मा है कि भाई 11 बज गए, सभी को आज कौन सा फल अवेलेबल है तो सभी को मिल जाना चाहिए। तो ऐसे जिम्मेवारी के साथ करेंगे। कहीं बार 50 लोग भी होते हैं ना, तो अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, तो उनसे क्या है कि टाइम टू टाइम हम कमिट नहीं कर पाते हैं, बरोबर। लोग के बीच सुधारते हैं तो 20 लोग के बीच में ही लगे रहे हैं,
तो इस तरीके से थोड़ा प्लानिंग वर्क करके और थोड़ी जिम्मेवारी किसी में अपने हिसाब से जो काबिलियत है तो सामने से कहेंगे कि नहीं नहीं ये मेरी जिम्मेवारी है और ये 4 बहनों के साथ हम ये चीज़ डील कर लेंगे। और सारी चीज़ें आपने कभी बनाई शायद नहीं होंगी, एक आध दो चीज़ बनाई होंगी, तो ये सारी चीज़ें हाउ टू मेक, कैसे बनाते हैं, कैसे फ्लेवर लाते हैं, वो ये गाइड करेंगी। और बाबा के बच्चे हैं, दिव्य बुद्धि सभी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बहनों से भी बेहतर आप बना ले। आपके पास कोई ऐसे भी आइडियाज़ हैं जो आप और बेहतर तरीके से, सजेशंस भी वेलकम है आपके, ऐसे नहीं कि ये ऑल इन वन है। अभी एक बीट का हलवा हमने बनाया था, तो बीट के हलवे में जो भाई जी फ्लेवर आता है ना, उनसे मैंने 3 दिन पहले एक बीट का फ्लेवर टेस्ट किया, इतना बढ़िया शानदार कि किसी भी को आप दो उनको तो वो 4-5 गुना खा जाएगा। ऐसा एक थोड़ा सा एडिशन किया हयाती बहन ने, उनमें थोड़ा सा कोको पाउडर जो एकदम फ्लेवर जबरदस्त देता है बीट के हलवे में, वो थोड़ा सा डाल के देखा ना तो नंबर 1 स्वीट आइटम बन गई। तो ऐसे आपके सजेशंस भी वेलकम रहेंगे, लेकिन अपने हिसाब से कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। अगर आप करना है तो थोड़ा सा बना के बहनों को टेस्ट करवा सकती हैं और ये कंफर्म करें तो ये पूरे उसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले अभी ही बैठे हैं तो सारा ग्रुप बना लेते हैं कि बरोबर है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चुटकी बजाते अपना काम निपटा ले, तो ये थोड़े से दूसरे काम में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, जिनके कारण उनको टोटल ट्रेनिंग भी मिल जाएंगी। जब फ्री होएगी तो हाँ, दूसरे काम में मदद अपना काम छोड़ के दूसरों के मदद में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम लंच और डिनर में मिठाइयाँ सर्व होगी तो आप उसी समय रेडी रखना है। बाद में ग्रीन जूस बनाने में भी आप मदद करती है आपके हिसाब से, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस न बने, तो उस हिसाब से जाएंगे। तो कोई नहीं है, थोड़ी कम ट्रेनिंग इंचार्ज कौन रहेगी ताकि ये अपने इंचार्ज से आगे बात करें। और आप तीनों बहन एक्सपर्ट हैं और ये हमारे टीम के मैनेजर ये हैं। 15 साल की लग रही है, 25 साल खत्म कर दिए हैं। बीएससी खत्म किया, बाद में बीएड खत्म किया, दूसरे 2-3 कोर्स कर लिए। तो उम्र जैसे जैसे एनडीएस में आगे बढ़ रही, छोटी छोटी होती जा रही है। तो पहले ये कई लोग हम जाते हैं तो कहते हैं ये 35-40 केजी की लड़की है, इतने दुबले पतले हो जाते हैं। लेकिन जब वो कॉलेज कर रही थी ना, उनका वेट था 30 केजी, अभी 35 के ऊपर गई है, 5-7 केजी ज़्यादा बड़ा है। और काफ़ी सारी बीमारियों से भी पीड़ित थी वो। और उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ खान पान की अशुद्धि काफ़ी ज़्यादा थी, तो बचपन से ही उसी हिसाब से ढली थी। और एनडीएस में आके पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करवा देना, वो जो हाँ की बर्फी बनानी है ना, हाँ आज ही करवा देंगे। तो आप सभी को भी नाम लिख लिए तीनों के? हाँ जी, तो आप में से लीडिंग आप करेंगी। हाँ बराबर है, आपको पूछना है तो तीनों से आप एडवाइस ले सकती है। अभी ग्रीन जूस में कौन आएंगे, इसी टाइम पे देना है। दूसरे नंबर पे रजनी हाँ। बिमला। हाँ जी, रजनी बिमला और साथ में जी भाई ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सोनू भाई। हाँ हाँ, बाकी आप किसी भी ग्रुप को आप मदद करेंगी, लेकिन ग्रीन जूस में आपको पकड़ेंगे कि भाई क्या हुआ, संदीप भाई इधर उधर चले गए या कुछ नहीं मिला या मशीन्स नहीं है, कुछ भी आगे पीछे हो तो आपको थोड़ा सा इंक्वायरी करके सेटल करके टाइम मैनेज करना है कि 9 बजे सभी को ग्रीन जूस। पता भी है, पहले जब उन्होंने एक बार बनाया ओके, था, 200 लोगों का बनाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये भाई तो और लंच में एक जूस भी रहेगा, कोई फ्रूट जूस है, वेजिटेबल जूस है, तो उसका भी इनवॉइस। हाँ, लंच में दीदी देंगे 4 बजे वो जूस, आप कुछ बोल रहे थे तो लंच में। अच्छा, लंच में देंगे वो साथ में एक जूस रखेंगे, रेसिपियों में से जो डिजाइन की है उसमें से एक जूस रहता है, तो ग्रीन जूस के साथ साथ वो जूस बनाने का भी जिम्मेवारी उनका है, तो जो 1 बजे देंगे। हाँ, जूस का डिपार्टमेंट जहाँ लंच में हो या डिनर में हो, जहाँ जूस दिखे रेसिपियों में, वो आपको बनाना है। मशीन्स हो या दोनों बहनें, तीसरा जो भाई ये है, 3 लोग ले लो। कम ज्यादा से ज्यादा 3 जूस होंगे ना, 3 समय में एक करके 3 जूस रहेंगे। तो जूस डिश पे आया है या नहीं आया है
वो आपका, वो चाहे ऑरेंज का हो, वो चाहे बीट का हो या गाजर का हो, लौकी का हो, पेठा को हो, तो किसी भी चीज में थोड़ा सा भी आपने ग्रीन जूस बनाया है लेकिन पेठा का किस तरीके से बनाते हैं, क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। टेस्ट किस तरीके से बढ़िया आता है। तो ये पेठा का जूस भी बनाती है तो गन्ने के जूस से भी बेहतर लगता है, ऐसा बनाती है। हम सीधा घोल के दे देते हैं जनरली, सिंपल प्लेन जूस। हाँ, वो टेस्टी हाँ, भी लगता है। तो ये थोड़ा मॉडिफाई करके आपको देंगी ना तो और भी बढ़िया लगेगा। ग्रीन जूस भी मॉडिफाई करना 50 प्रकार से मॉडिफाई करती है ग्रीन जूस को भी। तो जैसा मॉडिफाई करके टेस्टफुल बना के जो रुचे वही पचे। रुचि तो पहले जागृत होनी चाहिए, तो रुचिकर बनाने के लिए उनकी मदद आपको लेनी है। हाँ जी, तो ये जूस का हो गया। अभी सलाद। नाम लिख लिए सभी के? हाँ, तो सलाड्स जो 7 दिन 7 बार हम देंगे, तो सलाड का जिम्मा दीदी किसको देंगे? हाँ, रीता बहन, मंजू बहन। हाँ लिखो, रीटा बहन। आप थोड़ा ग्रुप में आ जाइए ना तो थोड़ा बहन और पता चले। शीतल बहन। आ जाओ। रीता, मंजू और शीतल तीनों आगे। आप एक बार शक्ल भी दिखा दो। हाँ एक जगह बैठ तो तीनों इधर इधर बीच वाले पे आ जाती है। चौथे सोफा पे तीनों। हाँ, आपको सलाड्स बनाना है, वो चाहे नवरत्न सलाड हो या सिंपल प्लेन सलाड हो, तो उसमें कौन से मसाले डालने हैं या प्लेन बनाना है, वो सारा आपको गाइडेंस लेके 100 लोगों का या फिर 80 लोगों का या 150 लोगों का जितना भी हैं, थोड़ा मार्जिन लेके 2 वक्त अच्छे तरीके से बना देना है। और बाकी के वक्त में फ्री हैं तो सभी पे नज़र तो रखनी है कि क्या कैसे जूस बना रहे हैं, कैसे सलाड्स बना रहे हैं, तो आगे के लिए। अपने काम हाँ। से फ्री होकर मैं दूसरों पे नजर रख सकती अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि अगले हूँ। नेक्स्ट इनका काम ऊपर नीचे हो जाए, दूसरे पे हाँ। नजर रख सकती हूँ। 12-1 बजे सलाड नहीं बना है तो एक चीज भी नहीं बनी है ना, तो हम 1:30 बजे दे पाएंगे, आधा घंटा भी लेट रहेंगे तो वो पूरा एडजस्ट, जो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सलाड को सर्व आपको करना है, ठीक है जी। नाम लिख लो, रीता, मंजू और शीतल बहन। एक बार सलाड तो माताओं ने बना दिया था, लेकिन हम थोड़े लेट पहुंचे ना, तो सारा 100 लोगों का सलाड है ना, उसमें से 20 लोगों ने खाया था, क्योंकि उसको जो टेस्ट अच्छा लगता था ना, मानो कि कोई घर पे तीखा खाता है तो थोड़ा मिर्ची ज़्यादा मिला दी थी। तो टेस्ट ऐसा मेंटेन करके रखना है कि जो ज़्यादा तीखा ना हो, ज़्यादा मीठा भी ना हो। और हाँ, तो दीदी ने जो बात बताई तो मेरे को ये भी लगा कि हम अपने हिसाब से सभी प्रांतों में अलग अलग टेस्ट से जाते हैं, हमें आपका कल्चर जो है वो भी बताना है, और थोड़ा टेस्ट करके आप कंफर्म करेंगी ना, हाँ। बाद में जाएंगे। ये भी जरूरी है कि हमारे लोग यहाँ इस प्रकार से पसंद करते हैं। मानो कि ग्रीन जूस है ना, हम पूरे दिन मीठा मीठा खा के उब जाते हैं, फल खा के। फल कितने भी अति होते हैं तो फिर भी उनको देखना भी पसंद नहीं करते। तो फिर हम ग्रीन जूस जो बनाते हैं ना, वो ग्रीन जूस में थोड़ी सी तिखास लाते हैं कि जो दिमाग को सीधा स्ट्राइक करे। तो हम ऐसा पसंद करते, क्यों? तीखा पसंद नहीं करते, लेकिन जो टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा कभी तीखापन ला लिया तो जो 6 स्वाद है ना वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाए। हम पूरा दिन मीठा फल की या सब्जियों के जूस पिए तो एक करेला का जूस भी अगर इतना भी पिए ना, तो आप समझते हैं करेला नहीं पसंद करते, लेकिन जब टेस्ट को मेंटेन करना होता है ना तो करेला भी अच्छा लगता है। किस समय कौन सा टेस्ट जीभ को देना है वो उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो क्या लास्ट में सब्जी, अभी तो सब्जियां जो भी बनानी है उसके लिए दीदी कौन रहेगा? सब्जियां सब्जियों के लिए ये टीचर्स को सिखाना बहुत जरूरी है, फिर से हमें बना के खिलाया करेंगे। गर्मा भोजन बनाना है इनको। विशाल भाई ने मुझे खास कहा बहनों को रेसिपीज की ट्रेनिंग से उलझवाना, इसलिए मैंने इसके लिए सब दिन पहले ही रखी है। बरोबर है, बहुत बढ़िया। ज्योति बहन, ज्योति, मीनू, प्रिया और लविश भाई साथ में, क्यों? अच्छा। भाई की भी एक की जरूरत पड़ती है। हाँ बरोबर है, चीज इधर से उधर देनी करनी और उठानी है। ये 4 ले लो क्योंकि रेसिपी का काम ज्यादा होता है। जी जी जी।
तो सब्जियां अपने हिसाब से गुजरात में मानो कि एक बर्तन भर के खाते हैं, यहाँ उनसे आधा खाते हैं या फिर 1.5 गुना खाते हैं। तो वो क्वांटिटी भी अपने हिसाब से आप अंदाजा लगा सकती हैं, बरोबर है। वो लास्ट एंड फाइनल कोई डिसीजन नहीं है। हम अपने हिसाब से 5 लोगों का बचता है ना, इस प्रकार से हम जाएंगे। और बहनें कहेंगी कि नहीं नहीं, पिछली शिविर में तो हमें 100 लोगों में इतना ही हो गया था, और यहाँ अभी पहली बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और 2 बार या 3 बार भी कोई मांगता है तो हमें मना तो करनी नहीं है। कोई चीज़ बहुत अच्छी बन गई आपके हाथों से तो लोग 4 बार भी लेने में नहीं झिझकते कि भाई दो, ये हलवा बहुत अच्छा लग रहा है। तो बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा रेडी रहना है कि आपका जूस कम पड़ गया तो आपकी नज़र रहनी चाहिए कि ये लोग आज ज़्यादा पसंद, ये तो हम लकी हैं कि ये हमारी चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो पीछे बैकअप प्लान भी रखना है। बना दिया, काम खत्म, चलो सो जाओ, ऐसे भी नहीं, जागते रहना है अंत तक कि कोई भी चीज़ कम ना पड़ जाए। और मानो कि ज़्यादा हो गई, आधे से ज़्यादा बच रही हैं चीज़ें, तो उनका यूज़ फिर कैसे करना है। हम पिछली बार एक सेंटर पे गए थे ना, तो वहाँ पका हुआ भोजन बन रहा था, तो जी कच्ची सब्जियां बचती थी, रात को थोड़ा उबाल के और थोड़ा सा सेक के पक्की सब्जियां उसमें से बना देते थे। तो ऐसे कुछ ना कुछ उनका रीयूज़ भी करना है, वेस्ट भी कुछ न चला जाए, बरोबर है। और बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। आसान रहेगा ना? थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है या इजी टास्क है? इजी है। और आप भी, और चटनी के लिए कौन बाकी है यहाँ? जिम्मेवारी में सारे लोग जुड़ गए हैं। हाँ हाँ, तो विशाल भाई चटनी के लिए क्या करेंगे? ग्रीन जूस, हाँ, तो ग्रीन जूस जो बनाएंगे ना वो साथ में चटनी जोड़ लेंगे ग्रीन जूस में। सलाद है या फिर अचार बना दिया तो उसका 1 घंटे या 2.5 घंटे, 1 या 2 घंटे में तो बन जाएगा। तो उसमें जो फ्री होते हैं तो वो चटनियों में हेल्प करेंगे, उसको कटिंग करेंगे। सलाद, हाँ, 1 बार तो और शाम को 2 बार। हाँ, सलाद वाले हाँ हाँ, बाकी जो स्किलफुल हैं वो किसी को भी लोड ना आए और कोई सफरिंग ना करे किसी भी चीज़ में, तो जल्दी से अपने भाई बहनों को तुरंत ही खड़े रह जाना है। और हमारा कार्यक्रम एकदम सक्सेसफुली रन होना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है। और इस भोजन परिवर्तन से थिंकिंग प्रोसेस में भी काफ़ी बदलाव आएंगे। अगर 3 महीने भी कर लेंगे ना, विशाल भाई को 6-8 महीने हुए हैं, विशाल भाई ने एक एक छोटे छोटे पहलू पर महसूस किया है कि ये क्या है। अभी वो मानो कि 20 घंटा फास्टिंग कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। किसी को भोजन छुड़वाना, वो कहते हैं मासी का घर नहीं है, हाँ, लेकिन आज वो पहले इंजॉय कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ को कि ये खाने में मज़ा नहीं है, ये तो ना खाने में मज़ा है। एनर्जी बढ़ती है, यहाँ खाली रहता है, यहाँ पूरा भर जाता है। यहाँ खाली होते हैं ना तो यहाँ भर जाता है, तो यहाँ खाली करना है। और ये अमृत भोजन डालते रहेंगे तो थोड़ा ही हमें पसंद आता है। ज़्यादा पेट भर भर के खाने की जो हमारी संस्कार है ना, वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। हाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ से होने लगता है। ये बहनें सिर्फ 4 और 5 साल से बीके से जुड़ी हैं। हम देखते हैं 20 साल 30 साल भी हो जाता है ना, तो कहाँ परफॉर्मेंस देना वो कठिन काम रहता है कि भाई 500 लोगों के बीच में हमने आबू खड़ा कर दिया इनको। वहाँ गए, वहाँ 15 दिन का ब्रह्मा कुमार जो भी थे ना, लगभग 100-150 लोग ब्रह्मा कुमार, उनको ट्रेनिंग दे के आ गई। तो मैंने कहा कि अभी जो 30 साल से भी हैं वो ट्रेनिंग देने में असमर्थ रहती हैं, आप लोग कैसे कर पाते हैं? तो मैंने ये एनडीएस का कमाल ही मैं देखता हूँ कि एनडीएस में इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी जल्दी से ग्रो होता है। और किसी भी चीज़ में जो हमारा सोलार प्लेक्स है, मणिपुर चक्र है, वो इतना स्टेबल हो जाता है कि किसी के सामने आपको खड़ा रख दो, आप यूं चुटकी बजाते काम कर देगी। हमारी युगल 20 साल से ज्ञान में चल रही है, 15 साल तो यूं ही पानी में चले गए, ऐसा मैं कहूँगा। मैं उनको कहूँगा आज मुरली सुना दो सभी को। नहीं नहीं, आप अच्छा सुनाते हैं, आप सुना दो ना। मैंने कहा मैं तो अच्छा सुनाता हूँ, लेकिन आप कब सीखोगी? 5 लोगों के बीच में ज्ञान दान करो और भी बढ़ोतरी होगी हमारे अंदर।
लेकिन वो व्हील पावर जुटा नहीं पा रही थी। स्कूटर चलाने को बोलूं विशाल भाई तो बोलती है नहीं, साइकिल भी नहीं चला सकती, मेरे को डर लगता है, एक्सीडेंट देख लिया गलती से तो बिल्कुल साइकिल के ऊपर भी बैठने को मना करे। तो इतना विल पावर डाउन से चल रही थी। मैंने कहा बाबा के ज्ञान में आप 15 साल से चल रही हो, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है आपको, 5 लोगों के बीच में खड़ा होने में भी हाथ पैर कांपने लगे, तो आप कब सीखोगी? बोला आप करो। पीछे जो फिजिकल सेवाएं है ना, सेंटर के ऊपर 10 बहनें कर सके ना, उतनी अकेली कर लेती थी, लेकिन यहाँ से जो होना चाहिए ना वो नहीं हो पा रहा था। वो पिछले 7 साल में ये बदलाव है उनके। स्कूटर तो क्या, अभी मेरे को बोला कि कार हमारे पास एकदम बड़ी है, जबरदस्त, जो लेडीज लोग को तो ये बड़ी छोटी गाड़ी चलाने में आसानी रहती है। तो मुझे बोला कि मेरे को सीट, ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठना है। मैंने कहा कि इतनी बड़ी गाड़ी है, कहाँ भी ठोक देंगी तो फिर ये खर्चा भी 50,000 का आएगा, मैं चला लूंगी। अच्छे से चला लेती है। हाईवे के ऊपर इतना साइलेंटली, इतना कॉन्फिडेंस के साथ चलाती है। मैं सोचा कि मेरा भी इतना कंसंट्रेशन नहीं है चलाने में, है मुझसे ज़्यादा फास्टिंग कर लेती है। और एक आधा लेमन जूस के ऊपर 10-10 घंटे, 20-20 घंटे निकाल लेती है। शाम को 6-6 बजे तक तो कभी नींबू पानी पर रहती है। हाँ, तो न खाने से सारे जो हमारे रिपोर्ट्स हैं ना और भी बढ़िया होते जाते हैं। लेकिन मैं न खाना सिखाता नहीं हूँ, अपने शरीर के हिसाब से, शरीर के धर्म से आगे बढ़ना है, किसी को देख देख के भी कुछ करना नहीं है। हाँ, विशाल भाई की अलग कैपेसिटी है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। ये बेसिक बातें हम बताएंगे शिविर में, और बेसिक बातों को फॉलो करना है। और थोड़ा भी 50% भी फॉलो कर लेंगे ना तो भी काम बनता जाएगा, आपको मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। अरे यार, ये कोई नया चैप्टर बीके लाइफ में मिला है, और इनसे आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त इंक्रीज होगा। तो यज्ञ में मैंने बारीकियां से देखी हैं कि भोजन परिवर्तन बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं वो चैलेंज जो एनडीएस करता है ना, तो बड़े से बड़ी चैलेंज उठा लेता है। और मेरा चैलेंज भी यही है कि बी के लोगों में जागृति लाना है। मैं अकेला जगा हूँ, आप हर एक दीपक जगेगा ना तो एक एक के साथ 100 लोग तो कम से कम जगेंगे, जुड़ेंगे, और आप अनेक लोगों के दीपक जलाएंगे। लोग ओपोजिशन भी करेंगे। पहले तो मुझे लोग ऐसे समझते थे कि आप कोई अलग धर्म से अभी जुड़ गए हैं, तप सेवा सुमिरन ये क्या लगा रखा है, बीके लाइफ अलग है, ये कुछ अलग है। तो काफ़ी बातें भी झेलने में आएगी। घर वाले, परिवार वाले भी आपको कहेंगे ये क्या संन्यास कर दिया। हमें माताएं बहनें तो ऐसे ही कहने लगी थी कि आप द्वापर युग के ऋषि मुनि हैं, ये बीके लाइफ में तो ये जीवन मुक्ति ये सब कुछ है, तो ये कुछ अलग रास्ता है। तो ऐसी बातों में सोचना नहीं है, हमारे अंदर बदलाव क्या आते हैं ना वो ही जज करना है। और मैं समझता हूँ आप बहुत, बाबा ने आप सभी के अंदर सुंदर विशेषताएं रखी हैं, लेकिन मैं एक में से अनेक विशेषताएं हो जाए ना, वैसा कुछ रास्ता, वैसा कुछ मौका आपको मिला है। और विशेष रूप से तो विशाल भाई उनके लिए निमित्त बने हैं। और आप में से 2 लोग भी एकदम क्लेवर हो जाएं, कई लोग छोड़ भी देते हैं, तो भाई जी ये रूटीन लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो हम और विशाल भाई तो कहते हैं कि इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल है। लेकिन जो एनडीएस फॉलो नहीं करते उनके लिए एनडीएस पहाड़ के समान है, जिनको नहीं करना है उनके लिए पहाड़ के समान है। करना है, हर चीज आसान है। धीरे धीरे आगे बढ़े। अपने सीनियर्स, अभी आपके सीनियर ये है, हम तो बार बार यहाँ नहीं आएंगे, हैं। हो सकता है कि आगे के लिए आप भी इतनी होशियार हो कि बहने की यहाँ जरूरत ही ना पड़े, आप सिरसा छोड़ के आसपास में चले जाएं। थोड़ा सा किसी का जब कैंसर जाता है, किसी का किडनी फेलियर में रिकवरी लेते हैं, कोई बीपी शुगर 20 साल से जूझ रहे हैं और वो क्लियर होते हैं, तब आत्मा को सुकून मिलता है। हाँ, इतना हमें लगता है 7 साल पानी में नहीं गए, इतनी दुआएं देता है, इतनी दुआएं देता है ना, तभी लगता है कि 20 लोग 100 लोग भले विरोध करें, लेकिन एक लोग की दुआएं मिल जाए ना तो हमारा जीवन सफल है। तो आपका जीवन भी पहले खुद का इस तरीके से स्वास्थ्य के हिसाब से सफल करो 100%, और बाद में दुआओं का जरिया है एनडीएस। दुआएं काफ़ी सारी मिलेंगी और पंख लग जाएंगे। आज ये बहनें 2-4 साल से भी बीके लाइफ का अभी बी और के क्या होता है ज़्यादा पता नहीं है उनको, लेकिन दुआएं इतनी जमा हैं
कि वो तो मैं ही जानता हूँ। कोई भी आता है, बहनें आती है ना, 150 केजी की अभी बहन 125 केजी की बेचारी नहीं झुक सकेगी, नहीं एनिमा ले सकेंगी, एनिमा भी देती है उनको, वैसी सेवाएं भी करती है। वो गंदा काम समझते हैं किसी को सफाई करना, लेकिन ये मैंने उनको कहा है आप दूसरों को स्वास्थ्य दे रही है, शरीर के भान से मुक्त होकर आप सेवा करो। तो ये सेवाओं में बेझिझक हर एक सेवा है, रेसिपी बनाना है, एनिमा देना है, लेक्चर सुनाना है, कुछ भी मीडिया का काम संभालना है, सारी ऑलराउंडर बाबा ने उनको बना दिया है। तो ये सारी चीजें 5 होगी। लोगों के साथ बोलना हो, थोड़ी बात शेयर करनी हो, तो उसमें भी ऐसे पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है, शब्द इतने निकलते ही नहीं थे। और बाबा की शक्ति मिली है और ये एनडीएस से कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ है, नहीं लोगों को डील कर सकती है, क्या बोलना चाहती हूँ वो मैं बोल सकती हूँ, वरना बोलना कुछ होता है और बोल कुछ देती हूँ। तो ये सारे बदलाव हैं। बाकी तो आप लोगों को एनडीएस में अंदर वहाँ स्पीकर वगैरह लगे रहेंगे, ये सेवाएं करेंगी वहाँ, कि उनको लाभ नहीं मिलेगा सुनने का, तो आज चलते रहे। बाकी आज आधा घंटा आपके बीच में इसलिए सेशन लिया कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस शिविर। पर्पस क्या है, सिर्फ फिजिकल सेवाओं के साथ आपको जुड़ना नहीं है, ये किस उद्देश्य से, किस हेतु से आप जुड़े हैं, क्या सेवाएं कर रहे हैं, क्या दुआएं प्राप्त हो रही है, तो ये जरूरी है। और 50 में से 100 में से मानो कि किसी ने भी फॉलो नहीं किया तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि बीज पड़ा है, सिर्फ बीज पड़ा है। विशाल भाई, मैंने 2007 में सीखा था, 2017 में शुरू किया, 10 साल लग गए, तो बीज पड़ा है ना, तो 10 साल के बाद भी उगेगा। तो मैंने भी 365 दिन पहले सीखा था, लेकिन शुरू 200 दिन पहले की। हाँ, तो आज आप जो सीख रहे हो वो एक ना एक दिन आपके अंदर वो थॉट इग्नाइट होगा कि मैं इसे फॉलो करना शुरू करूं। एक रोग से 10 रोग हुए ना मेरे को, फिर मैंने ऑप्शन ही नहीं बचा था कि अब डॉक्टरों को पैसा दे दिया 8-10 लाख, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट फॉर ट्राई एनडीएस करते हैं। किचन को बंद किया 10-15 दिन, मेरा अनुभव पूरा सुनाऊंगा शिविर में, लेकिन आप वहाँ शायद न हो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ कि 10 बीमारियाँ चुटकी बजाते 6 महीने में चली गई। और स्किन प्रॉब्लम मेरा थोड़ा 1.5-2 साल लग गया, मेरे को सोराइसिस 13 साल से था, और बाल तो मैं रखता ही नहीं था, सीधा मैं बार्बर के पास जाके बोलता था कि मशीन रख दो, सीधा कैप पहन लेता था, बाल रखने का शौक ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें रीग्रो हुई, पूरा बॉडी रीजनरेट हुआ, और त्वचा भी 40 इयर्स में मैं 60 साल का लगता था, इतना बूढ़ा जैसा काम, मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर वो सब कुछ। अभी 45 में लोग कहते हैं 35 साल के हैं। तो ये एनर्जी भी है, ये लुक भी है, एजिंग फैक्टर भी रिड्यूस हुआ है। अभी तो मुझे लग रहा है 60 साल का हूँगा ना, तो भी इसी स्पिरिट के साथ, इसी यंग फॉरएवर जिनको कहेंगे ना, उसी हिसाब से हम चल सकेंगे। और माताएं बहनें, मैं तो समझता हूँ नॉन बी के आती है ना विशाल भाई, वो इतनी भद्दी और मोटी मोटी आती हैं, और आकर बेचारी कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित है, 3-4 महीने दिखती नहीं है, 3-4 महीने के बाद सुंदर लाली लिपस्टिक लगा के साड़ी में से ड्रेस में चली आती हैं, और 80 केजी से 55 केजी पर आती हैं, फेस का सारा स्किन ग्लो हो जाता है। तो मैं कहता हूँ जय श्री कृष्ण, आइए, आपको क्या तकलीफ है, आप पहली बार आई हैं? बोला कि नहीं भाई जी, 3 महीने पहले आई थी, मैं खुद पहचान नहीं पाता हूँ उनको, ऐसे काफ़ी सारे अनुभव रहे हैं मेरे। आप तो एकदम एनर्जी और यंग लुक लग रही है। उनकी बेटियां भी साथ में आती है, तो लग रही हैं तीनों बहनें हैं। तो ये एजिंग फैक्टर, ये आंवले से सभी से रिड्यूस होते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी उभाना, क्या बोलते हैं हिंदी में उनको, उभार आते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत भी आता है, वो चाहे स्किन के ऊपर ग्लो घटना, या फिर बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सब आपने सुना होगा विशाल भाई के वीडियो में। तो ऐसा भी आए तो उनको एक एग्ज़ाम समझ के पास आउट करना है। इन दौरान, शिविर के दौरान भी ऐसा कुछ होता है, तो डोंट वरी। और आप सभी लोग कच्चे के ऊपर ही रहेंगे ना, कि पकाया हुआ शाम को ज़रूरत पड़ेगा, कच्चे के ऊपर रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। 4 दिन हम सभी को तपस्या करनी है। हाँ, जो भी
भोजन सभी के लिए बन रहा है लंच और डिनर में, हम सभी ने भी वही खाना है। 4 दिन रॉ फूड पर रहकर देखिए, 4 दिन कोई मुश्किल नहीं। आप 4 दिन के अंदर ही खुद के अंदर ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी बढ़ गई है, आपको नींद कितनी अच्छी हो गई है, और कम खाकर भी आप कितना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, पेट बहुत अच्छा साफ हो रहा है। आप ये 4-5 दिन के अंदर ही महसूस करेंगे। तो 4 दिन हम सभी को ये तपस्या करनी है कि यहाँ पर जो भोजन बन रहा है वही लंच डिनर हमें खाना है। पका हुआ तो यहाँ तो बनेगा ही नहीं, घर जाकर भी नहीं। बरोबर। त्याग, तपस्या और सेवा, उनके साथ साथ आपको एक एनिमा प्रयोग, एनिमा मस्ट हैं और फर्स्ट भी हैं। तो एनिमा यहाँ जो बैठे हैं उनमें से कौन कर रहा है एनिमा? थोड़ा हाथ राइज करेंगे, हैंड राइज। अभी कोई भी नहीं कर रहा है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, एनिमा का सारा यहाँ है, आप एक एक लेके मैं समझता हूँ आज से ही शुरू करो, क्योंकि आपने वीडियो शायद देखा हो या नहीं देखा हो। 103 साल के बुजुर्ग, अभी जो हम आए हैं ना पोरबंदर से, 103 साल के बुजुर्ग को कोमा जैसी सिचुएशन से खड़ा कर दिया। संजीवनी शब्द यूज करते होंगे ये, संजीवनी संजीवनी ऐसे ही नहीं यूज करते हैं। खुद के लोग भी बातें नहीं सुनेंगे, खुद के लोग भी परिणाम देखेंगे। तो वो उसने देखा और फिर शुरू हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, विशाल भाई 7 महीने लगे अस्थमा जाने के लिए, 7 महीने। लेकिन मैं पैशनेट था, बहुत धैर्यता से काम कर रहा था। लोगों को 3 महीने में ठीक हो रहा है, इनको क्यों अभी 6 महीने लग गए, कुछ परिणाम नहीं मिला। 7वें या 8वें महीने में उनका ये प्रॉब्लम गया, और गया तब भी उभार ऐसा आया कि 15 दिन 20 दिन वो बहुत परेशान रही इसी रोग से। रोग बाहर निकलता है ना, जब भूत अंदर जाता है तो भूत बाहर निकलता है। तो हमने पिक्चरें देखी है, और भी ज्यादा तूफान बढ़ते हैं। तो रोग भी एक प्रकार का भूत ही है, तो वो बाहर निकलता है तो किसी न किसी प्रकार के सिम्टम्स हमारे शरीर में आते हैं, तो उनको हमें झेलना है, स्थिर रहना है। और इमरजेंसी में लगे तो कोई डॉक्टर की राय और डॉक्टर के मुताबिक 1-2 दिन भी चलना है। और अस्थमेटिक प्रॉब्लम सदा के लिए गया। हाथों पैरों में तो वो साबुन और शैम्पू और वो क्रीम सी लगाती रहती थी, फलानी क्रीम बहुत अच्छी आई है, मेरे को वो 500 रुपये वाली है, वो ले दो। तो उंगलियों में वो खुजलियाँ उनको आना, इरिटेशन होना, पैर यहाँ तक पूरे विंटर में तो काफ़ी ख़राब हो जाते थे। तो वो सारा क्योंकि बचपन से जो गलत खाया है ना, मैदे की आइटम खाई है, फिर वो बेसन की आइटम की बहुत शौकीन थी, गांठिया और जलेबी, ये सारी चीज़ें घर पे उनकी दुकान थी, खुद बना के खुद खाती थी। और हम उनको अच्छा भोजन समझते कि नहीं, घर की बनाई हुई है, घर की बनाई हुई समझ समझ के लोड कर लिए, बाबा सब संभाल लेगा। बाबा नहीं संभालेगा। हम यहाँ से गलत खाएंगे ना तो बाबा कहे कि खुद के कर्मों के जिम्मेवार खुद हैं। और हम अभी सांसारिक कोई प्लानिंग है नहीं कि बच्चा हो वो बुढ़ापे की लाठी बने। मैंने उन्हें कहा बीमार होंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, मेरे को भी फुर्सत नहीं रहेगी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। खुद की जिम्मेवारी खुद उठाओ, बीमारी में कोई किसी का नहीं है। तो फिर उसने किया और सारी बीमारियां भी गई, मेरी बीमारियां भी गई, मेरा बैक पेन और फ्रोजन शोल्डर, तो नींद नहीं आए, पेन इतना रहे। तो फिर मैं एक ही डिसीजन लेके बैठ जाता था कि जब भी आराम से नेचुरली नींद आए तो सो लूँगा। 4:30-5 ऐसे बैठे बैठे हो जाते थे, और 5 बजे ये थक के नींद आ जाती थी बैठे बैठे। फिर 6 बजे 6:30 बजे तक आराम कर लेता था। तो ऐसी हालत तो हमने देखी है बीके लाइफ में जीते हुए। तो मैंने देखा कि ये ज्ञानी हैं, योगी हैं, सेवाधारी हैं, डेडिकेटेड 24 आवर सेंटर के ऊपर हमने सेवाएं दी है। दीदी बोले, दीदी के मुख का वचन हमारे लिए बाबा का वचन, इतने फॉलो करते थे। और दीदियां पालना भी एक बच्चों की तरह हमारी की है। जो हम घर पे भी ना ले पाए ना, उतनी सुंदर पालनाएं दीदी, सेल्फलेस लव रहता है ना, तो लव डीपली फील किया है बहनों का। तो मैं समझता हूँ कि 58 kg का था, 100 kg तक पहुँच गया था। फिर मेरे को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि विवेक से काम लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या सेहत के लिए अच्छा है क्या नहीं है। फिर तुरंत ही त्याग कर दिया। आज के दिन में थोड़ा सा डिटेल में मैं कहूँगा कि आज के दिन में अनाज और दालों का सेवन नहीं करते हैं हम।
अनाज और दालों का। पहले 5 साल तो बिल्कुल ही सारा का सारा छोड़ दिया, बीच में 1-1.5 साल चला, रोटी खाई, रोटला बना के एक टाइम खा लिया, डिटॉक्स करके रोटला बनाते थे, रोटली बनाते थे। फिर हमने सोचा कि बीमारी तो ठीक है, बीमार नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जब रोटला रोटली अनाज खाते हैं ना तो थोड़ी जड़ता आती है। काम खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि 1 घंटा कुछ करना नहीं है। सेवाओं में उत्साह वो जो होता है ना, वो उत्साह भी थोड़ा 1 घंटे के लिए डाउन हो जाता है। मैंने सोचा कि कृष्णा अभी छोड़ दे, अनाज को लाइफ टाइम के लिए छोड़ दे, क्या है इनकी ज़रूरत। तो छोड़ दिया। पिछले तो 1-1.5 साल से तो कुछ भी अनाज में बाई चांस भी नहीं लिया कि भाई आज थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लिया। हरी पत्तियाँ, सलाद, सब्जियाँ, वो भी हम रेसिपी तो नहीं बनाते हैं, आपको ये ख्याल हो कि घर पे किसी भी प्रकार की रेसिपियाँ नहीं बनाते हैं, हमारे खुद के लिए, पेशेंट के लिए बनाते हैं। ये जब अंदर से इनर हम तैयार होते हैं ना, इनसाइड सारा प्यूरिफिकेशन होता है ना, तो अपने आप से वहाँ से आप हटने लगते हैं, नेचुरली हटने लगते हैं। हटाया जाने वाला आदमी 2 दिन के बाद फिर चिपक जाता है। जब नेचुरल प्रोसेस होने लगती है ना, तो फिर आपको डायरेक्ट यूज करने में ही मजा आता है। आज के दिन में हम हरी चटनियाँ हर रोज 2 टाइम सेवन करते हैं, और मेरा टमाटर का जूस में 365 दिन यूज करता हूँ। खजूर 1-2 पैसी ले लेता हूँ, नारियल की छाछ या दूध बना के कुछ पी लिया, केला 1 आधा खा लिया, और जो सीजनल फ्रूट है, अभी वाटरमेलन था तो वाटरमेलन खाते थे, मैंगो में मैंगो खाते थे। तो सीधा यूज करने में अच्छा लगता है आज के दिन में भी। तो विदाउट रेसिपियाँ जीवन जीने में और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। 2-4-6 महीने साल भर के लिए वो बहुत पसंद आती है। गाजर का हलवा, बीट का हलवा, ये फलाना काजू रोल, और ये कौन सा खजूर का रोल बना दिया। तो सारी चीज़ें मन को अट्रैक्ट करती है। फिर कचरा लगता है, फिर ये कचरा लगता है कि यार झंझट ना करो, इतना समय बनाने में जो बीत रहा है उसके बदले थोड़ा स्टडी कर लो, थोड़ा योग लगा लो, थोड़ी फ़ोन के ऊपर सेवाएं कर लो किसी की। तो ये समय की बर्बादी है। खाना बनाना समय की बर्बादी। कोई भी जीव खाना नहीं बनाता है। मनुष्य के अलावा महामूर्ख प्राणी मनुष्य है जो खाना बनाता है। अरे भाई, खाना बनाने की क्या जरूरत, भूख लगे तो खाओ, प्यास लगे तो पियो, ये हमारी। तो ये लेवल थोड़ी अवस्था ऊंची है, भले 10 साल के बाद आए, कोई जल्दबाजी नहीं है। रेसिपियां भी पेट भर भर के खाओ आप। हमने भी खूब खाई, मजे किए, और स्वास्थ्य में सुधार रेसिपी खा खा के भी आए हैं सारे के सारे। लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक कदम आगे बढ़ते रहना है। तो खुद कर पाए उनकी आशा दूसरों के ऊपर रखनी नहीं है, ये भी ख्याल रख। आप ठीक हो जाएंगे तो आपको ये चमत्कार लगेगा, फिर आप अपनी बहन को कहेंगी, आपकी माता को कहेंगी, आपके बच्चे को कहेंगी, तो बच्चे को ये झंझट लगेगा, वो फिर आपको एवॉइड करने लगेगा। हाँ, तो आप किसी के प्रति एवॉइड हो, सच बात बता रहे हैं, लेकिन उनका फ्लेवर है ना, वो बढ़िया तरीके से सामने रखना है। सच बात भी कड़वी लगती है तो किसी के सामने सोने जैसी है, लेकिन उनकी कैपेसिटी सामने वाले की उठाने की नहीं। अभी वो छोटा बच्चा है, उनकी वो लिमिटेशंस के बाहर है, तो उनके लिए वैसा चॉकलेट बना के बात करनी है। 2 टाइम खिला के भी हम करवाते हैं। कोई तो आता है फिर ऑफिस पे पूछने, भाई जी सुबह क्या करें। अभी भाई 2 टाइम तो आपको परमिशन दे दिया खाने के लिए, लेकिन पकाया हुआ हम जो कहते हैं वो आपको खाना है। और सुबह मैं थोड़ा सा मूंग को बॉईल करके खा लूं। खाने का संस्कार इतना प्रबल है, खाना खाना खाना, बस जिंदगी में यही ट्यून बजता रहता है। तो 3 बार भी परमिशन देके हमने ठीक किए हैं लोगों को। मोटापा गया है 3 बार खाते खाते। तो इनके 15 प्रकार से एनडीएस को फॉलो कराया जाता है, 15 प्रकार से। तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको माइंड में फ्रेम करके नहीं रखना है कि एनडीएस इस प्रकार से है। पहली कक्षा वालों को पहली कक्षा, 12वीं कक्षा को 12वीं, कॉलेज वालों को कॉलेज। और ब्रीदिंग के ऊपर भी लोग रहते हैं। आज विशाल भाई ने बताया 23 घंटे कुछ ना मिले तो भी चलता है। तो ये उनकी एक सुपरियर क्वालिटी है, सुपरियर क्वालिटी है कि विदाउट एनर्जी लेते हैं यूनिवर्स से, माहौल से, नींद से,
हाँ मेडिटेशन से, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। और काफ़ी सारी डीप बातें हैं, सारे सब्जेक्ट अभी सुनाने भी जरूरी नहीं है। ज्ञान इतना भी ना हो जाए कि जो मेंटली लोड अनुभव करें। हंसते गाते खिलते खिलाते और उछलते कूदते हमें इस सिस्टम को फॉलो करना है। दीदी लगभग सारी बातें बता दी है। अच्छा चपाती तो इसमें कुछ बनती हुई नहीं ना? चपाती भी बनती है, बढ़िया बनती है एकदम। वो भी आप कहेंगे तो फायर फ्री चपाती है, फायर फ्री चपाती नहीं बनती। अनाज और दालों का सेवन तो हम जनरली हम यूज नहीं करते। हाँ 4 दिन के कैंप में हाँ जी, चपाती फायर फ्री भी कोई बनाता वो है? नहीं बनती, नहीं वो बनती। नहीं बनेगी। चपाती बनाने के लिए फॉर्मूला देता हूँ कि आप स्प्राउट कर लो। गेहूं का स्प्राउट भी होता है, बाजरे का भी होता है, फिर किसका होता है, ज्वार का भी स्प्राउट होता है, और मूंग का भी स्प्राउट होता है। स्प्राउट करके उनको मिक्सर में पाउडर बना लो। पाउडर करके वो सारे स्प्राउट का कंटेंट हो गया। फिर उनको थोड़ा सा रोटी जैसा शेप दे के आप, पालक है, धनिया की प्यूरी डाल सकते हाँ पालक धनिया की प्यूरी आप उसमें मिक्स करो। ग्रीन है, जो भी कलर देना चाहे, वो बीट का कलर भी दे सकते हैं। और वो इतनी सुंदर 2-3 चपाती थोड़ा सा सेक लिया, थोड़ा हल्का फुल्का, और सब्जी आपने विदाउट ऑयल भी बना ली, तो चपाती और रोटी भी एक टाइम। वो इनके प्रति हमारा प्यार है ना, चपाती के प्रति, रोटी के प्रति। मतलब ये एक ऑप्शन है कि जो बिल्कुल नहीं रह सकते वो इस तरह की चपाती एक टाइम खा ले। हाँ कम से कम नुकसान करेगी। अगर 15 दिन 20 दिन का कैंप होता ना, तो सारे ऑप्शन दीदी रखने पड़ते, लोग उब भी न जाएं और होशियार भी हो जाएं। लेकिन 4 दिन तो ये चुटकी बजाते चले जाएंगे, तो उसमें कच्चे का ऑप्शन ही बेहतर रहेगा। ऐसी 20 चीजें हैं, बहनें जानती हैं कि आपको अनाज दाल और दूध के सेवन से मुक्त करा सकती है। और एक टाइम आपको क्रेविंग भी ना हो, टेस्ट भी मिल जाए, ऑयल भी ना हो, सी सॉल्ट भी ना हो, ऐसी आइटम भी होशियार है। हमारे डिटॉक्स सेंटर पे सभी प्रकार की वैरायटी लोग आते हैं। लोग कहीं कच्चा खाना है तो सीधा उठ खड़े होंगे, अरे भाई नहीं हमारे बस की बात नहीं है, ठीक नहीं होना, हमें दवाइयाँ ठीक है, हमें डॉक्टर ठीक है। लेकिन हमें तो सभी आत्माओं का, विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करना है। हम तो सुबह बैठते हैं मेडिटेशन में सभी एक साथ, तो कहते हैं लास्ट में स्वमान लेते हैं कि परमात्मा के सुरक्षा कवच में विश्व की सभी आत्माएं सुरक्षित हो गई है। वो अपने दुख, वो अपनी अशांति, वो अपनी बीमारियों से मुक्त होते जा रहे हैं। तो सभी के बारे में सोचना हमारा परम कर्तव्य है। पूर्वज तो ऐसे ही नहीं बनेंगे, तो सभी सीखना जरूरी है हमें। और यहाँ नहीं होंगे तो ऑनलाइन भी, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, मैं तो यही चाहता हूँ आप पकड़ के रखो इस चीज को। ट्रेनिंग देना हमारी जिम्मेवारी है, रास्ता निकालना हमारी जिम्मेवारी है। आपके लिए पूरा वक्त निकालेंगे। जो नॉन बीके हैं उनका 1 महीने का ट्रेनिंग चार्जेस फोन के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर भी 3-4 हज़ार 5 हज़ार लेते हैं। बीके के लिए 100 रुपये भी नहीं है। बीके हैं, सामने से फोन कॉल में ये बोलते हैं कि हम बीके हैं, तो हमारे लिए दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। और हमारा परम लक्ष्य भी यही है कि बीके लोग कम से कम निरोगी रहें। तो पूर्वज आत्मा निरोगी रहेंगी तो उदाहरण मूर्त बन पाएंगी। आपके पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, तो ज्ञान भी सुनाने का मजा नहीं आता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला सबसे बढ़िया है। यहाँ बैठे में से 99 लोग ठीक हुए, एक नहीं ठीक हुआ, तो वो गलत बात बोलेगा तो उनको बोलने देना है कि भाई उनकी कैपेसिटी शायद नहीं है। एनडीएस जो है वो कमजोर नहीं है, करने वाले कमजोर हो सकते हैं। हम भी आज थोड़ा बहुत कभी इच्छा हो तो थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म करके थोड़ा सा कुछ यूज कर लिया रूटीन लाइफ में, तो ऐसा करते हैं। और हाई स्टेज के ऊपर पहुंचने का पुरुषार्थ भी करते हैं। बहनों का थोड़ा देखना पड़ता है कि थोड़ा ज़्यादा दुबले ना हो, तो थोड़ा कुछ ऐसा सब्जियां शाम को दे दी जो 0 ऑयल की है, पेट भर के वो खा सके। तो ऐसा कुछ हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत है, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। तो कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, विवेक बुद्धि से काम करना है। पोरबंदर आप सभी का वेलकम है हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर। कभी भी गुजरात घूमने को आना हुआ आपका, तो पोरबंदर में महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस है और यात्रा धाम भी है पोरबंदर। तो हमारे वहाँ जगह उतनी है
कि अगर 50 लोग भी आए तो सोने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो आपका होल्ट हमारे सेंटर के ऊपर रहेगा। जब भी वहाँ से द्वारका नजदीक है 100 किलोमीटर। यात्रा नगरी में काफ़ी बीके लोग घूमने के लिए जाते हैं, सोमनाथ महादेव जाते हैं, तो बीच में सेंटर में पोरबंदर है, सुदामा नगरी। सुदामा जो मुट्ठी चावल देकर महल ले लिए, तो उनका मंदिर है, तो उधर वो घूमने के लिए भी आते हैं। तो खाना हम ये बस भर के आते हैं ना बीके लोग, तो उनका कच्चा भोजन हमारे सेंटर के ऊपर रहता है, तो उनको हम बना के थोड़ा टेस्ट करवाते हैं और आधा घंटा 1 घंटे का लेक्चर भी देते हैं। तो ऐसे बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आएंगे। बीके में जागृति अभी आ रही है, क्योंकि हेल्थ एक मेन सब्जेक्ट हो गया है। विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी टोटल फेल। तो अभी जाग रहे हैं, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है।